बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट में इंतहाई अहम समातें और इसके अलावा क्या कोई चाहता है कि मियां साहब की जो ताहयात नाअहली का जो केस ख़त्म हो रहा है, कौन कौन ऐसा शख्स है जो चाहता है कि मियां साहब जो है दोबारा से जो इनके खिलाफ 62(1)(a) का जो केस है वो उड़ रहा है, लेकिन कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि मियां साहब जो है 10 साल तक जो है नाअहल रहें। मैं उस पर बाद में बात करूंगा। पहले मैं बात करूंगा अदालती कार्रवाइयों की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक केस था ना, जो पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच ने दिया था, जिसमें PK 91 के आरओ को जो है मुअत्तल किया था। उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है सुप्रीम कोर्ट गया था और उन्होंने अपील की कि इस तरह से अगर हमारे आरओ को मुअत्तल किया जाएगा तो इस तरह 8 फरवरी को इलेक्शन का इनेकाद मुश्किल हो जाएगा। उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात आ गए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वहाँ इलेक्शन शेड्यूल जो है बाकायदा जारी कर दिया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक अब जो वहाँ कागजात की जांच पड़ताल है PK 91 में 5 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगी। इसके अलावा अपीलें 9 जनवरी तक होंगी। इसके अलावा ट्रिब्यूनल में जो केसेस पे अगर कोई समाअत होगी वो 16 जनवरी तक आप ट्रिब्यूनल में जो है अपीलें कर सकते हैं। इसके अलावा 18 जनवरी तक जो है आप अपने कागजात नामजदगी जो है वापस ले सकते हैं। इसके अलावा 18 जनवरी को ही जो है हतमी फहरिस्त जो है जारी कर दी जाएगी। ये था एक इंतहाई अहम फैसला जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि PK 91 में भी 8 फरवरी को ही इलेक्शन होंगे। जब मुल्क में पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात होंगे तो PK 91 में भी जो है उसी के साथ जो है इलेक्शन होगा। ये थी एक खबर जो पेशावर हाई कोर्ट की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उड़ा दिया। इसके अलावा एक इंतहाई अहम खबर थी है समाअत थी, सॉरी, आज इंतहाई अहम समाअत थी। वो समाअत थी मियां नवाज साहब की जो है ताहयात नाअहली पे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लार्जर बेंच ने इस केस को सुना और इस केस की सरवाई जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब कर रहे थे। काजी फाइज साहब उन्होंने जब अटॉर्नी जनरल से उन्होंने पूछा कि आप बताएं क्या पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून इलेक्शन एक्ट 2017 को सही समझा जाए या सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है ताहयात नाअहली पे उसको बरकरार रखा जाए। अब इलेक्शन एक्ट 2017 में जो है उसकी एक सेक्शन 232 का जो है इजाफा किया गया है। उसके तहत जो है जो जो भी ताहयात नाअहल होगा उसको सिर्फ 5 साल के लिए जो है नाअहल समझा जाएगा और 5 साल बाद जो है वो शख्स जो है इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसमें जो है ताहयात मतलब जो है हमेशा के लिए जो है जब तक आप जिंदा हैं आप जो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। उस पर अटॉर्नी जनरल ने जब जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स जो है अगर किसी भी केस में या कोई भी उसके खिलाफ केस बनता है, उन्होंने हवाला से कहा कि चाहे वो कत्ल का हो चाहे किसी भी तरह का कोई मुकदमा हो, तो उसको अगर उस पर सज़ाए मौत या उम्र कैद की उसको सज़ा मिलती है और जब उसके बाद उस शख्स की सज़ा ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद वो भी आइन के तहत जो है इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। तो मियाँ साहब का उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि मियाँ साहब को जो है अपने जो बेटे से तनख्वाह ना लेने पर जो है नाअहल किया था। उन्होंने अपने साहबज़ादे से जो है उन्होंने तनख्वाह ली थी जो उनके अकाउंट में मौजूद थी। उन्होंने अपने असासे में जो है वो ज़ाहिर नहीं की, तो उस बुनियाद पर जो है उनको नाअहल कर दिया गया था। उसके अलावा उन्होंने कहा कि क्या कोई अगर इलेक्शन जो कागज़ात और गोशवारे जमा होते हैं, अगर उसमें कोई शख्स अगर गलती से कोई चीज़ नहीं लिखता या कोई चीज़ भूल जाता है या नहीं बताता, तो क्या उस शख्स को ताहयात नाअहल किया जाता है? तो उस पर जो है उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जो है एडवोकेट जनरल से भी जो है पूछ लेते हैं। तो उन्होंने जब एडवोकेट जनरल से पूछा कि आप बताएँ कि क्या आप अटॉर्नी जनरल के इस फैसले से जो है मुत्तफ़िक हैं? चाहे उन्होंने दलाइल दिए इससे मुत्तफ़िक हैं, तो उसपे चारों जो है एडवोकेट जनरल थे उन्होंने अटॉर्नी जनरल के मौक़िफ़ की तायीद की। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो समाअत हुई है आज उस पे जो है अटॉर्नी जनरल ने बता दिया कि इलेक्शन अब ये जो जिस तरह से मियाँ साहब को जो नाअहल किया गया है तो वो उनको जो है गलत अमल है। और सुप्रीम कोर्ट जो है जब उनसे पूछा गया, उनसे पूछा कि आप बताएं कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माने या आपके जो असेंबली में बिल पेश किया गया है इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2017 को, तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ज़ाहिर-सी बात है पार्लियामेंट जो है बाला है और हमें पार्लियामेंट का एहतराम करना चाहिए और कानून साज़ असेंबली है। तो क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपने कागज़ात नामज़दगी जमा कराता है तो वो आर्टिकल 62 और 63 का जो पाबंद होता है और जब तक वो अपने ओहदे पर फ़ाइज़ रहता है इलेक्शन जीतने के बाद तो वो आर्टिकल 62 और 63 का जो है पाबंद रहता है। तो आज की जो सारी कार्रवाई हुई उस कार्रवाई से यही लगा कि अटॉर्नी जनरल फिर एडवोकेट जनरल ने जो है उनके मौक़िफ़ की जो है तायीद की। इससे यही लगता है कि मियाँ साहब को जो नाअहल किया गया था
और उनकी 62(1)(f जो इन पे लागू किया गया, जिसके तहत जो है मियाँ साहब को ताहयात नाअहल किया गया। तो लगता यही है कि अब जब अगली समाअत होगी 2 दिन बाद, परसों जुमेरात वाले दिन, तो उस दिन मुझे लगता है कि ये केस जो है उड़ा दिया जाएगा और मियाँ साहब की ताहयात नाअहली है, इसको जो है ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया ना कि कौन ऐसा शख्स है जो नहीं चाहता कि मियाँ साहब जो है अब वज़ीर-ए-आज़म बने। अब नैप ने जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन दाखिल की है और उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया है उस पटिशन में कि जो शख्स नाअहल हो जाए तो उसको तकरीबन 10 साल तक जो है नाअहल रखा जाए। तो उस पर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच भी बन गया है, जिसकी जो सरबराही जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और उनके साथ जस्टिस समन रिफ़त होंगी। तो अब जो है एक तरफ आपको रिलीफ मिल रहा है और दूसरी तरफ नैप ने इस तरह की जो है दरख़्वास्त जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दाखिल कर दी। तो लगता यही है कि अब कहानी में जो है ट्विस्ट आएगा और नैप क्या चाहता है, या नैप ये बताना चाहता है कि हम जो है किसी के साथ नहीं हैं और हमने अपनी एक पटिशन दाखिल की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो अब जो है एक नया पन्ना खुलेगा जब इस केस की समाअत होगी, तो तमाम हक़ाइक़ जो है सामने आएँगे। लेकिन मैंने पिछले अपने व्लॉग में बताया था कि जब मियाँ साहब पर उनकी ताहयात नाअहली का जब केस सुना जाएगा और उसकी समाअत होगी, तो इस फैसले को उड़ा दिया जाएगा और मियाँ साहब का जो ताहयात नाअहली है, तो जो बहुत से लोगों की ख्वाहिश है ना, क्योंकि आइन में कहीं भी ताहयात नाअहली का कहीं भी ज़िक्र नहीं है। तो ये किसी का एक ख्वाहिश हो सकती है या किसी कोई शख्स चाह सकता है, किसी की फ़रमाइश हो सकती है कि मियाँ साहब को जो ताहयात नाअहल किया जाए। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जब परसों जुमेरात को इस केस पर समाअत होगी, दोबारा से ये लार्जर बेंच इस केस की समाअत करेगा, तो उसमें जो है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को जो है रिलीफ़ मिल जाएगा और उनकी ताहयात नाअहली जो है इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ये थी आज की चंद खबरें जिसके साथ मैं हाज़िर हुआ था। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजज़िये के साथ फिर हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।